तो हम क्या उम्मीद रखें? बड़ी हलचल है, कुछ होने जा रहा है? इंशाअल्लाह ताला जी, जाहिर सी बात है, कोशिश तो करनी चाहिए और हस्सुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए, और उसके लिए वो जो जमहूरी रास्ते हैं वही इस्तेमाल करने, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से। अच्छा जुबैर साहब, एक तो गुजारिश है, ये आप जितने भी इत्तेहादी जमातों से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें, आप समझते हैं कि कोई एक जमात कायल हो चुकी है कि वो आपके साथ अदम एतमाद में साथ दे और मौजूदा हुकूमत को गिराने में आपकी मदद करे? देखें, हमारा तो एक दो चीज़ें हम समझते हैं कि ज़ाहिर है मिलने से पहले ही ये समझ रहे थे कि हम कायल करने में कामयाब होंगे। वो कायल होते हैं या नहीं होते, और वो अपनी इंटरनल उनकी अपनी सियासत क्या कहती है आज के हालात के हवाले से, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आइंदा आने वाले महीनों और सालों में वो अगर पीटीआई की हुकूमत के साथ रहेंगे तो वो उनके लिए क्या लॉस है या गेन है। और तो हमने तो उनको बताने की कोशिश की है कि ये जो ये सारा जो बोझ है, चाहे वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, गुर्बत का है, दूसरे जो मसाइल है अवाम के, उस तमाम उनको ओन करने पड़ेंगे, सिर्फ पीटीआई के खाते में नहीं जाएंगे। ये कह देना कि एमकेएम का जिस तरह के जी वो हम भी महंगाई से परेशान तो हैं, वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, आप काबीना में बैठ के फैसले करते हैं और फैसले जो होते हैं वो सबको ओन करने पड़ते हैं। तो बड़े आराम से निकल के 5 साल के बाद किसी और इत्तेहादी की तलाश करना, मेरा ख्याल है हमने तो कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि हम कामयाब होंगे। लेकिन जुबैर साहब, गुजारिश ये है कि मोहतरम शाहिद हक्कान अब्बासी साहब के 30 लोग हैं जो पीटीए वाले उनके साथ राब्ते में हैं, और गालबन एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि 5 वुज़रा, आप मोहतरम नवाज शरीफ साहब के तर्जमान में है, मरियम साहबा के, आप क्या समझते हैं कितनी तादाद है जो पीटीआई के लोग आपके साथ आके खड़े होंगे किसी भी मुश्किल वक्त में इस मौजूदा हुकूमत से निजात लेने के लिए? देखिए, मैं एक तो ज़ाहिर शाहिद हक्कान अब्बासी के नंबर्स को मैं नहीं चैलेंज कर सकता, उनके पास काफ़ी इतला है। एयाज सादिक के पास मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा इतला है। एहसन इकबाल साहब ने वुज़रा की बात की थी, वो भी बहुत हद तक होगा। मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि जो जिनको मैं जानता हूँ और डायरेक्टली जिससे मेरी इतला है, तो अच्छे खासे मेंबरान हैं, मतलब इतने हैं कि तख्ता हो सकता है। अच्छा जुबैर साहब, आज सुना आप बड़े खुशगवार मूड में हैं, एक आधा नाम ही बता दें। चलो हम 27 में से एक ही नाम पूछते हैं, मोहम्मद जुबैर साहब अगर मूड में हो तो। आगे जो कोई चांस है वो भी खत्म होते हैं। अच्छा जुबैर साहब, ये बताइएगा कि 3.5 साल हो गए अपोजिशन में, और काफ लीग एक बड़ी जमात है अपोजिशन की, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कभी नहीं कहा कि जी अदम एतमाद पे जाएंगे। इसकी क्या वजह हुई है? नवाज शरीफ में वो कौन सा ऐसी थिंकिंग में चेंज आई है, ऐसा कौन सा उनके हाथ में कार्ड आया है कि उन्होंने शहबाज साहब को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अब आप तैयारी करें, अदम एतमाद पे जा रहे हैं? उन्हें कोई गारंटी मिली है या कोई मतलब कोई इशारा मिला है? देखिए, 2-3 चीज़ें थी। ये एकदम से तो फैसला नहीं हो जाता। प्रेशर तो पीडीएम बनने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि सब अपोजिशन जमातें मिलके प्रेशर डालें हुकूमत पर, और जो भी कर सकती हैं वो करें। लेकिन वो जाहिर है उस वक्त नहीं चल सका। पीपल्स पार्टी अपनी वजूहात की वजह से एएनपी बाहर चले गए, तो वो अपोजिशन का इत्तेहाद बरकरार नहीं रहा, और उसके लिए जो मुश्किलात थी इमरान खान की हुकूमत के लिए वो आसान हो गई। लेकिन उसके बाद फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। प्रेशर 2 जगह से आता है, मैं आपको बता दूं। पीएमएलएन का जो वर्कर है ना, वो अब वो वाला वर्कर नहीं है जो 2000 में होता था या 2015 में था या 16 में था। वो इतना आपके साथ, दैट एक्सप्लेन्स वन रीजन के उनको मरियम नवाज इतनी ज्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ डिफायंस और रेजिस्टेंस की है, उन्होंने करेज शो की है मुश्किल तरीन हालात में। तो वो सब सवाल पूछते हैं, और पार्टी का तो फ्यूचर वर्कर्स के साथ है कि भाई आप कर क्या रहे हैं, बोलते रहते हैं सिर्फ टॉक शोज में बैठ के और पार्लियामेंट के अंदर 2-4 तकरीरें कर लेते हैं, ये तो ऑपोजिशन होती है। आप लोग भी, ज्यादातर मीडिया वाले भी ये कहते थे कि जी ये आपने करना कराना कुछ नहीं, आप शोर में जाते हैं, आपने उसी पैसों पर मेरा ख्याल है काम करते रहना है। मेरा ख्याल है उसका प्रेशर भी एक बहुत बड़ा था, और हर जो लीडर था
ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स। और अब मेरा ख्याल है अगर आप शहबाज शरीफ साहब की वो जो स्टेटमेंट थी जब वो ज़रदारी साहब से मिले हैं उसके बाद, कि उन्होंने एतराफ़ किया था कि हमारी पार्टी में 2 राय थी, अब 1 है, तो वो। मगर जुबैर साहब नहीं, आप उस पॉइंट पे नहीं आ रहे जिस पे मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा नवाज शरीफ को कौन सा ऐसा पॉइंट आया कि 3.5 साल के बाद उन्होंने कहा इस पे चलें। और इसके साथ एक ज़मीनी सवाल भी ले लें, आपको इस अदम इत्मीनाद के रिस्क का पता है कि अगर आप नाकाम हो गए, जिस तरह पहले 3 साल अपोजिशन नाकाम होती रही है, तो आप इमरान को तारीखी तौर पर इंतहाई कामयाब और स्ट्रॉन्ग वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, फिर बाद में वो क्या होगा उस पर भी ज़रा बोलिएगा। इट्स अ हाई रिस्क गेम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और कोई भी आप, चाहे वो आप बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिटर्न भी उसी के हिसाब से होता है। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब आप नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं तो उसकी अपसाइड बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी डाउनसाइड भी है जो हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर नहीं हुआ खुदा ना खास्ता तो फिर पॉलिटिकली क्या नुकसान होगा और उसको कैसे कंटेन करना होगा। अच्छा जुबैर साहब, ये फरमाइए कि पीपल्स पार्टी पर आपको कितना एतमाद है? पीपल्स पार्टी पर देखिए, मैं तो उनमें से हूँ PMLN में जो पीपल्स पार्टी के साथ जिनकी अच्छी रिलेशनशिप रही है। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का पहले भी जिस तरह से जुदा हुए थे, तो जहाँ उनकी भी गलतियाँ थी कुछ, मेरा ख्याल है हमने भी अंडर एस्टिमेट किया था कि उनकी जो थिंकिंग क्या है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी को हम समझते हैं कि उन्होंने साथ देना चाहिए था और PTM से उस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब अगर आप कहेंगे कि कितना यकीन है, तो मैं तो कहूँगा 100% यकीन है, बिकॉज पीपल्स पार्टी और ये शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आप अगर दोबारा सुन लें, जब वो जरदारी साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ शुरू से सेम था, हम 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, हम भी उसी पॉइंट पर आ गए। सो पीपल्स पार्टी तो आपको पता है वो पहले से कह रहे थे कि कुछ ना कुछ करें, या पंजाब असेंबली में करें या नेशनल असेंबली में करें या जो भी है। बट सो वी होप पीपल्स पार्टी आल्सो अंडरस्टैंड कि जी इसमें उनके लिए कितना रिस्क है और क्या रिटर्न है और लॉन्ग टर्म उनके पॉलिटिकल बेनिफिट। अच्छा जुबैर साहब, मरियम साहबा फरमाती है कि पिंडी से तल्लुकात बेहतर हो गए हैं, क्या इस सिलसिले में वो एक हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, वो सर्विस क्लब में बैठे थे तो किसी ने उनको कहा ये बड़े वीक हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी इनको कुछ ना छेड़ा करे, उनका रोल है कि पिंडी के साथ मरियम साहबा के तल्लुकात कंपैरेटिवली बेहतर हो गए हैं? ये मरियम ने कहाँ कहा है कि हमारे बेहतर हो गए? नहीं, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल हो गए हैं, वरना अदरवाइज तो वो 2-3 रिजाइन से शुरू होती थी ना मोहतरमा। देखें बिल्कुल ये हमारी तो और आपकी भी, भट्टी साहब, आप भी चाहेंगे कि न्यूट्रल ही हो ना। न्यूट्रल का मतलब ये है कि ये 2-3 दिन पहले हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं, पेशी पे उन्होंने ये फरमाया मोहतरमा कि हमारे पिंडी से तल्लुकात बेहतर हो गए हैं। मैं सिर्फ ये अर्थ पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई कोई चीज आई है इस किस्म की वेव? असल में ये इतना सेंसिटिव है कि मैं जब तक वो स्टेटमेंट खुद ने देख लूं या पढ़ लूं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हम उम्मीद करते हैं कि 3.5 साल के बाद जो इमरान खान ने गुल खिलाए हैं, जो जिस तरह से लोगों की जिंदगी को आज़ाद किया है, तो न्यूट्रलिटी इज द मिनिमम थिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट। चले मैं जुबैर साहब और सवाल आसान कर देता हूँ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि आप कम मिलते हैं। अगर आप समझते हैं अगर अदम एतमाद आप तहरीक पेश करते हैं तो अब किसी फ़ोन नहीं जाएंगे किसी को, इतना यकीन है आपको? इंशाअल्लाह। अच्छा जुबैर साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स जो हमें समझ आइए वो लेना ही और देना ही है। अब नून अगर आप निगोशिएट कर रहे हैं सारी इत्तेहादियों से भी, अपोजिशन के साथ, अपना अगर मैं काफ लीग की मिसाल लूँ तो 5 उनके पास MNAs हैं, 2 फेडरल मिनिस्टर हैं उनके 5, साथ वो पंजाब के स्पीकर भी हैं। आप क्या ऑफ़र करेंगे MQM को, आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं काफ लीग को कि वो आपके साथ चलेंगे? एक्चुअली मैं आपको भट्टी साहब और काजी साहब, ताहिर साहब, फ्रैंकली आपको ये बताऊं कि ये जो ये पूरी गेम है नो कॉन्फिडेंस मोशन की और हर पार्टी के साथ जो मुलाकातें हैं और उसमें क्या हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है और उन लोगों के साथ जो PTI के MNAs हैं,
आपको खुद आप एग्री करेंगे कि बहुत ही सेंसिटिव मामला हैं इस वक्त। दैट इज वाई मैंने तो तकरीबन 10 दिन को टीवी पर नहीं, आपके लोग भी, मैं लंदन में भी था तो वो चेज कर रहे थे। और ये चीजें ऐसी होती हैं कि कोई ऐसी चीज निकल जाए कि क्या ऑफर कर रहे हैं, ऑफर मेरा ख्याल है इत्तेहादी भी अपना कोई इको है उनका भी कि जी ये कोई लेन देन की सियासत के बुनियाद पर नहीं है। बिलीव मी, मैं आपको बताऊं, सबसे आसान तरीका जो होता है, सबसे आसान तरीका, देखे ना, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। वी आर कम्पीटिंग फॉर पावर, सो इज PMLQ, सो इज MQM, सो इज PTI एंड अदर पार्टीज। तो हम बिल्कुल कम्पीट कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, एक तो विश यू गुड लक